नमस्कार दोस्तों। कल हमने प्रश्नावली 7A कंप्लीट कर ली थी। आज हम इसकी थ्योरम शुरू करेंगे चैप्टर 7 की। तो उससे पहले यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारे यूज़ की चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, जैसे कॉन्जुगेट, ट्रांसपोज, ट्रांजुगेट, सम्मित, विषम सम्मित, हर्मिशियन, विषम हर्मिशियन, लंबिक, एकिक, वास्तविक और वर्गसम। ये मैट्रिक्स के प्रकार होते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे जब मैं पढ़ता था तो उस टाइम मैंने लिखे हुए हैं, तो आप भी इन्हें नोट कर लीजिए क्योंकि इनका जो यूज़ है वो यहाँ पे प्रमेय में होगा। तो आज हम एक 7.1 प्रमेय से शुरू करेंगे कि एक हर्मिशियन मैट्रिक्स के सभी आइगन मान वास्तविक होते हैं। द आइगन वैल्यूज ऑफ अ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल। तो थ्योरम 7.1, इसमें सबसे पहले माना एक ए है वो एक वर्ग मैट्रिक्स है, क्योंकि वर्ग मैट्रिक्स होना ज़रूरी है, तथा ए हर्मिशियन है। हर्मिशियन है इसका मतलब क्या होगा, ए स्टार इज इक्वल टू ए। ए स्टार देखिए, ए स्टार जो है यहाँ पे इसका ट्रांसजुगेट है, ठीक है। तो इसको मैं इक्वेशन 1 माना हूँ। अब मैंने क्या किया, माना ए का जो आइगन मान है लैम्डा है, तो अब मुझे शो करना होगा कि लैम्डा और लैम्डा बार ये दोनों इक्वल हैं। तो हम जानते हैं कि ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स होता है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। और यहाँ पे जो ए है वो यहाँ पे टी का कार्य कर रहा है। अगर मैट्रिक्स की बात हो रही है तो यहाँ पे ए आ गया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ एक्स स्टार का यानी एक्स उसका स्टार से मल्टीप्लाई करूँगा। तो जब मैंने ऐसा किया तो ये हुआ एक्स स्टार ए एक्स इज इक्वल टू एक्स स्टार लैम्डा एक्स। दोनों तरफ ट्रांजुगेट लेने पर या संयुग्मी परिवर्त लेने पर जब हम ऐसा करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्टार ए एक्स की होल स्टार एक्स स्टार लैम्डा एक्स के स्टार। तो एक्स स्टार, ये स्टार जब ओपन होता है तो ये वैल्यूज़ को रिवर्स कर देता है, मतलब ये वाली वैल्यू लास्ट में है तो ये पहले आएगी और ये लास्ट में चली जाएगी। तो एक्स का स्टार, ए का स्टार और इस एक्स के स्टार के स्टार, यानी जैसे ए की स्क्वायर, एक्स के स्टार की स्टार। अगर इन दोनों की स्टार हो जाएगी तो ये सिंपल एक्स में कन्वर्ट होगा। इसी प्रकार इसमें एक्स का स्टार, लैम्डा का स्टार और एक्स का स्टार की स्टार, यानी इनका संयुग्मी परिवर्त 2 बार हो रहा है। इंग्लिश में मुझे ये पता नहीं है वैसे क्या बोलते, शायद ट्रांजुगेट बोलते होंगे। तो जब स्टार इसे हल करेंगे तो ये एक्स में कन्वर्ट होगा, इज इक्वल टू एक्स स्टार लैम्डा स्टार, यहाँ पे अकेला x रह जाएगा। इसको मैं इक्वेशन अभी 3 नहीं दूंगा क्योंकि हमें लैम्डा की स्टार को भी हटाना है। तो x स्टार ए स्टार x इज इक्वल टू, यहाँ पे जो लैम्डा है वो उसका आइगन मान है, वो कोई मैट्रिक्स नहीं है। तो जो लैम्डा पर स्टार होता है वो बार के रूप में कार्य करता है और ये x रहेगा, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि ए स्टार इज इक्वल टू ए, क्योंकि हर्मिशियन मैट्रिक्स है। हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो ये जो है ए स्टार वो है वो ए में बदल जाएगी, यानी एक्स स्टार ए एक्स इज इक्वल टू एक्स स्टार लैम्डा बार एक्स, ठीक है। अब समीकरण 1 का प्रयोग, इसको मैं इक्वेशन 4 माना हूँ,
4 में करने पर, तो मैं ये वैल्यूज जब पुट करूँगा ए एक्स की यहाँ से, ये इक्वेशन 1 यहाँ पे, ये इक्वेशन 2 मान लीजिए, इक्वेशन 2 का प्रयोग, तो ये वैल्यू ए एक्स की जगह लैम्डा एक्स पुट करूँगा तो एक्स स्टार लैम्डा एक्स, क्योंकि ए एक्स की जगह लैम्डा एक्स है, इज इक्वल टू एक्स स्टार लैम्डा बार एक्स। जिस प्रकार एक्स स्टार आया था उसी प्रकार ये वापस भी चला जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के से कट जाएंगे। तो लैम्डा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बार एक्स, लास्ट में हमारे पास बचेगा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा बार, यानी इनके जो आइगन मान हैं वो वास्तविक होते हैं। ठीक है, आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। वैसे यहाँ पे तो इसने ट्रांसजुगेट ही बोला है ए स्टार को, तो हम इसे ट्रांसजुगेट बोल सकते हैं। इसके बाद थ्योरम 7.2 है, बहुत ही सिंपल थ्योरम है ये, आराम से आप इन्हें कर सकते हैं। एक बार अगर आप रीड कर लेंगे ध्यान से तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स के आइगन मान या तो शून्य होते हैं या विशुद्ध काल्पनिक होते हैं, मतलब प्योरली इमेजिनरी, यानी वो इमेज होगी, सोची हुई चीज़ होगी, वो रियल नहीं होंगे। प्रूफ में दिया है ए एक विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स है। विषम हर्मिशियन के बारे में विषम हर्मिशियन में क्या साइन आएगा वो थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे बताया है। ए स्टार इज इक्वल टू माइनस ए, अगर हर्मिशियन होगी तो वो अकेली ए रहेगी। माना ए के आइगन मान लैम्डा है तथा अशून्य आइगन सदिश एक्स है, तो ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सदिश और आइगन मान का मल्टीप्लाई होता है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 2 को आई से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आई ए एक्स इज इक्वल टू आई लैम्डा एक्स हो जाएगा। फिर आई ए मैं अलग कर लूँगा, एक्स इज इक्वल टू आई लैम्डा एक्स। इसको इक्वेशन 3 मान लिया। हम जानते हैं कि मान लो अगर ए एक्स है तो वो लैम्डा एक्स है। एक्स को अगर हम छोड़ दें तो अगर ये ए है और ये लैम्डा है तो ये जो ए मैट्रिक्स है इसका आइगन मान लैम्डा होगा। अब इसके साथ आई का मल्टीप्लाई है तो मतलब इनका एक ब्रैकेट सा बन गया, यानी एक जोड़ा बन गया। तो इससे प्रूव होता है कि इस प्रकार के मैट्रिक्स का ये आइगन मान है। तो आई लैम्डा है वो आई ए प्रकार की मैट्रिक्स के आइगन मान हैं। अगर ये इस प्रकार के मैट्रिक्स के आइगन मान हैं तो आई ए स्टार को हम इसको एक बार हर्मिशियन भी चेक करेंगे भी, क्योंकि हमें पता है कि ये विषम हर्मिशियन है। तो ए स्टार आई, क्योंकि आई लैम्डा इन पे जब हम स्टार अप्लाई करते हैं यानी ट्रांसजुगेट अप्लाई करते हैं तो वो बार के रूप में आता है, तो इसमें भी बार आएगा। तो आई का बार हमें पता है कि वो माइनस आई होता है और ये ए स्टार है वो माइनस ए है, यानी विषम हर्मिशियन है। तो यहाँ से हमें ए आई प्राप्त हुआ या आई ए। जब हमने इसका ट्रांसजुगेट किया तो हमें यही प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आई ए जो है वो एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अकेली ए मैट्रिक्स जो है वो विषम हर्मिशियन थी, लेकिन जब हमने आई का मल्टीप्लाई किया तो वो हर्मिशियन में कन्वर्ट हो गई। तो ये समीकरण 4 है। समीकरण 4
यहाँ पे आप एक लाइन लिखनी होगी, समीकरण 4 से IA एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है, अतः समीकरण 3 से IA के मान I लैम्डा है, और यहाँ पे जो लैम्डा I होगा वो रियल होगा, ठीक है, इमेजिनरी नहीं होगा, क्योंकि वो हमें IA प्रकार के मैट्रिक्स में इस प्रकार के वे मिले हैं और A में हमें लैम्डा ही मिलता, यानी वो इमेजिनरी नहीं है। अगर मान लो लैम्डा विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स A का आइगन मान होता, यदि लैम्डा I वास्तविक है, तब या तो लैम्डा बराबर 0 होता या लैम्डा बराबर AI टाइप के जो है वो आइगन मान होते या होंगे। अब आगे हम थ्योरम 7.3 करेंगे कि एक एकिक मैट्रिक्स के आइगन मान इकाई मापांक के होते हैं। थ्योरम 7.3 एक एकिक मैट्रिक्स के आइगन मान इकाई मापांक होते हैं। एकिक मैट्रिक्स यानी AA का AA का ट्रांसजुगेट इज इक्वल टू I हमें प्राप्त होना चाहिए। तो सॉल्यूशन में सबसे पहली चीज़ आएगी, माना A एक एकिक मैट्रिक्स है, मैंने आपको सममित का बता दिया था, एकिक मैट्रिक्स है, तब सममित में AA का ट्रांसपोज होता है, A स्टार इज इक्वल टू I इज इक्वल टू A स्टार A समीकरण 1, तथा जो लैम्डा है वो A का आइगन मान है। अगर वो आइगन मान है तब क्या होगा, वो AX इज इक्वल टू लैम्डा X होगा। ट्रांसजुगेट लेंगे यानी संयुग्मी परिवर्त लेंगे, अगर हम इनका ट्रांसजुगेट लेंगे तो AX की होल स्टार इज इक्वल टू लैम्डा X की होल स्टार, और यहाँ पे जो X है वो अशून्य है, हम उसे 0 नहीं ले सकते, तो X की स्टार A स्टार इज इक्वल टू X की स्टार लैम्डा की स्टार। इक्वेशन नंबर 3। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का मल्टीप्लाई करेंगे बाय इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, तो ये होगा AX X स्टार A स्टार इज इक्वल टू लैम्डा X X स्टार लैम्डा स्टार। हम जानते हैं कि A स्टार इज इक्वल टू I होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, मैं इसे को इधर ले आता हूँ, A स्टार इज इक्वल टू यहाँ पे X X स्टार भी आएगा, और इज इक्वल टू यहाँ पे हम लैम्डा लैम्डा स्टार को अलग करते हैं और X X स्टार को भी अलग करते हैं, तो जो ये तो I में कन्वर्ट हो जाएगा, इन दोनों में X X स्टार कॉमन आएगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन लेके लिख रहा हूँ X X स्टार 1 माइनस लैम्डा लैम्डा स्टार, मैंने कॉमन ले लिया और इक्वल में 0 बचेगा। लैम्डा की अगर मान लो हम स्टार करते हैं तो वो बाहर आ जाता है, इसको मैंने 0 की तरफ भेज दिया, तो ये 0 1 माइनस लैम्डा और लैम्डा बार इज इक्वल टू 0। आगे जब बुक आएगी, जो धुरिक समष्टियों के साथ जो बुक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उसमें एक चीज़ है कि z और z का बार अगर हो तो वो मोड z की स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे जो लैम्डा लैम्डा बार है वो इक्वल हो जाएंगे 1 के, और ये हो जाएगा मोड लैम्डा की स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर मैं स्क्वायर हटाता हूँ तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 और लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, क्योंकि मोड में जो वैल्यूज़ होती हैं वो प्लस माइनस में होती है। तो इस प्रकार जो थ्योरम 7.3 है वो कंप्लीट हो गई है। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ करवाना जो भूल गया है, वो है इसकी प्रॉपर्टी 4 है, उसकी प्रॉपर्टी 4 के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। वैसे तो 6-7 तक प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन प्रॉपर्टी 4 भी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है कि
जो ए के आइगन मूल हैं वो ए स्टार के आइगन मूल ए के आइगन मानों के संयुग्मी होते हैं, यानी उनके ट्रांसजुगेट होते हैं। यानी मान लो ए स्टार का जो आइगन मान है वो लैम्डा बार होगा, यानी ए के मानों के संयुग्मी होगा, क्योंकि संयुग्मी तभी होगा अगर मैंने ए माइनस लैम्डा आई एक मैट्रिक्स ली और मैंने उसका संयुग्मी परिवर्त किया, तो वो हो जाएगा ए स्टार लैम्डा स्टार और आई स्टार, और यहाँ पे बीच में माइनस लेना मैं भूल गया। ठीक है, हम जानते हैं कि ए स्टार में तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन लैम्डा में बार आ जाएगी और आई तो आई ही रहेगा, जिससे मुझे पता चला कि जो ए स्टार है वो माइनस का लैम्डा बार आई इज इक्वल टू 0 प्राप्त होगा। ठीक है, इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि जो ए स्टार जो है उसका आइगन मान लैम्डा बार है। और उसी प्रकार अगर मैं ए स्टार का ये जो इक्वेशन है मैं इसका मोड लेता हूँ। ठीक है, मैंने इस इक्वेशन का मोड लिया और उसके बाद ट्रांसपोज कर दूंगा। ये ए माइनस लैम्डा आई का ट्रांसपोज और इसका बार इज इक्वल टू ए माइनस लैम्डा आई लैम्डा कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका बार और इसका ट्रांसपोज। हम जानते हैं कि ये तीनों चीज़ें एक ही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए स्टार है जो है ए स्टार का जो मोड है वो ए बार का मोड का ट्रांसपोज या ए का ट्रांसपोज का बार, ये इक्वल होते हैं। ठीक है, ये इक्वल होते हैं क्योंकि हमने पहले हर्मिशियन के बारे में पढ़ा है, वो किस प्रकार हर्मिशियन होगा उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, तो मुझे ये वाली वैल्यू मिली थी ए स्टार माइनस में लैम्डा बार इज इक्वल टू आई। तो अगर मैं सीधी ए माइनस लैम्डा आई लेता तो उसका आइगन मान लैम्डा हो जाता, यानी अर्थात यदि ए का आइगन मान लैम्डा है तो ए स्टार का आइगन मान लैम्डा बार। इस कंडीशन से हमने ये बता दिया कि जो ए स्टार होगा उसका आइगन मान लैम्डा बार होगा। और हम वैसे पहले प्रूव कर चुके हैं कि जो लैम्डा है वो लैम्डा बार के इक्वल है अगर मैट्रिक्स हर्मिशियन हो तो। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी 4 है। ये वैसे इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन थ्योरम्स के अंदर ही आ जाती है। इसके बाद है, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ अभी है प्रॉपर्टी 4। अगर आपने ये कर ली तो थ्योरम 7.4 इतनी जो है समझ से परे नहीं होगी, आपके आसानी समझ आ जाएगी। ए की जो अभिलाक्षणिक समीकरण है वो है ए माइनस में लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 1। यहाँ पे मुझे वर्ग मैट्रिक्स ए तथा ए के आइगन मान समान इक्वल बताने हैं, वो मैं पहले भी कर चुका हूँ। और ए की ट्रांसपोज है कि जो अभिलाक्षणिक समीकरण है वो होगी ए स्टार माइनस में लैम्डा बार आई इज इक्वल टू 0। ये टू शो हमें दिखाना होगा कि समीकरण 1 व 2 के मूल समान है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि आई का ट्रांसपोज जो होता है वो आई होता है। ठीक है, तो चूंकि अगर मैं ए माइनस लैम्डा आई का ट्रांसपोज करूं तो वो मुझे ए का ट्रांसपोज माइनस में लैम्डा और आई मिलेगा, क्योंकि लैम्डा एक अवयव है उसका ट्रांसपोज वही होगा। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने इसका मोड कर दिया। जब मैंने इसका मोड किया तो ये मुझे मिला इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू मोड ऑफ ए का ट्रांसपोज माइनस में लैम्डा आई का इज इक्वल टू। पंक्ति तथा स्तंभों के परिवर्तन से सारणिक का मान नहीं बदलता। यहाँ पे हमने इसका एडजॉइंट लिया है और एडजॉइंट हमेशा जो सारणिक होती है उसी में आता है। सारणिक के बारे में हमने 12th क्लास में पढ़ा था। अतः जो ए माइनस लैम्डा आई है वो इक्वल होगी ए माइनस लैम्डा आई के होल ट्रांसपोज के। हम जानते हैं कि
पंक्ति तथा स्तंभों के परिवर्तन से सारणी के मान में परिवर्तन नहीं होता, अतः 1 तथा 2 के मूल समान है। क्योंकि ये डायरेक्ट पता चल रहा है भी इसका आइगन मान लैम्डा है और इसका ट्रांसपोज भी अगर मान लो ये कर देते हैं तो फिर भी उसका आइगन मान जो है वो लैम्डा ही रहेगा। थ्योरम 7.5 की बात करते हैं। एक वर्ग सम मैट्रिक्स के आइगन मान या तो शून्य या इकाई होते हैं। तो प्रूफ में यदि ए एक वर्ग सम मैट्रिक्स है, हमने वर्ग सम के बारे में पहले पढ़ा था जो कि हम बुलियन वलय में आया था। बुलियन रिंग में ए की स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो जाता है तो वो बुलियन वलय कहलाती है। तो एक वर्ग सम मैट्रिक्स है तो वर्ग सम मैट्रिक्स है तो ए की स्क्वायर है वो ए के इक्वल होगी। माना मैट्रिक्स के आइगन मान लैम्डा है तो ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स हो जाएगा और ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। ये कंडीशन हम हमेशा लेके चलेंगे और x है वो नॉट इक्वल टू 0 है। चूँकि अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस लैम्डा को इधर लेके जा रहा हूँ और जो x है वो कॉमन लूँगा तो a माइनस लैम्डा बचेगा और i आ जाएगा। 1 है तो i ला सकते हैं, x इज इक्वल टू 0। ये अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स बन गया है। अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स नहीं बनेगा क्योंकि उसमें इक्वल में 0 नहीं होता। तो समीकरण 1 से मैं क्या करूँगा, हमें उसे वर्ग सम प्रूव करना है तो उसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे। तो समीकरण 1 से मैं क्या कर रहा हूँ, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स माइनस से उठा के चल रहा हूँ। फिर मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई करने पर दोनों तरफ मैं a से मल्टीप्लाई करूँगा तो a एक्स a लैम्डा एक्स, फिर ब्रैकेट्स x चेंज करेंगे तो ये a एक्स इज इक्वल टू लैम्डा ए एक्स। हम जानते हैं कि a की स्क्वायर इज इक्वल टू a है यहाँ से, तो ये a बनेगा ए एक्स और यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ से हम बदल देंगे तो ये लैम्डा एक्स बचेगा। ठीक है, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इस ए एक्स की जगह ये वाली वैल्यू पुट करूँगा यानी लैम्डा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा की स्क्वायर एक्स। अब मैं इसको इधर ले आऊँगा या इसको उधर लेके जाऊँगा तो x कॉमन आएगा, लैम्डा की स्क्वायर माइनस में लैम्डा x कॉमन आया इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की स्क्वायर माइनस लैम्डा बराबर में 0 आ गया। अब लैम्डा मैं कॉमन ले लेता हूँ, लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो है लैम्डा इज इक्वल टू 0 या लैम्डा इज इक्वल टू 1, यहाँ पे हमें दो मान प्राप्त हुए हैं। तो ये जो थ्योरम की जो बात है उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि या तो इसके आइगन मान शून्य होंगे या फिर इकाई अवयव होंगे। इसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रमेय आ रही है, फंडामेंटल थ्योरम यानी मूल प्रमेय। वर्ग मैट्रिक्स ए का आइगन मान लैम्डा है यदि और केवल यदि एक ऐसे शून्येतर सदिश x का अस्तित्व हो कि ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स और समीकरण ए एक्स का सार्थक हल होता है, ये हम जानते हैं, या ए माइनस लैम्डा ही अव्युत्क्रमणीय हो यानी वो व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स ना हो। तो फंडामेंटल थ्योरम 7.6 की बात करते हैं हम। ये इसमें जो एक चीज़ आएगी, यदि ए का आइगन मान लैम्डा है, ए का आइगन मान लैम्डा है तो सबसे पहले अभिलाक्षणिक समीकरण हर थ्योरम में आती है, वो है ए माइनस में लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। ये होगी अभिलाक्षणिक समीकरण। मैंने क्या किया, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई किया। जब हम दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करेंगे
लेकिन जो x है वो 0 होना चाहिए, इसकी ये कंडीशन है। तो a माइनस लैम्डा आई इसका x के साथ मोड क्लोज 0x, तो यहाँ पे बनेगा ax माइनस में लैम्डा x इज इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे क्या मिला कि ax इज इक्वल टू लैम्डा x प्राप्त हुआ, जो कि इसकी पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, यानी शून्येतर सदिश नॉन, यहाँ पे नॉन जीरो, देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो एलिमेंट, लेकिन हम इसको विरोधाभास से प्रूफ करेंगे तभी ये तभी ये सिद्ध होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसे ज़ीरो लेके चलेंगे तो ये इसको पूरे को ज़ीरो कर देगा। तो हम इसे नॉन ज़ीरो लेके चलेंगे। वैसे इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है अभी ये ज़ीरो होगा या नॉन ज़ीरो होगा। शून्येतर सदिश हम लेके चल रहे हैं, इसको शून्येतर नाम आ गया है। विलोम में क्या होगा कि मान लो अगर ये कंडीशन है तो हमें ये बताना होगा कि इसका कोई सार्थक हल या ये अव्युत्क्रमणीय हो। तो ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, ए एक्स मैं इधर ले आऊँगा तो ए माइनस में लैम्डा आई और एक्स कॉमन इज इक्वल टू 0 आ गया। मैं इसका मोड कर देता हूँ तो ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, एक्स उधर चला गया। फलतः लैम्डा मैट्रिक्स ए का एक आइगन मान है। तो ये जो है 7.6 थ्योरम कंप्लीट हो गई है। कल हम बाकी बच्चे भी प्रमेय को करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।